ओके, ठीक है। देखो, हमने पिछली क्लास में आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? दोज प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर वो प्रॉपर्टीज जो क्या होंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कितने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, तो टोटल 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। कितने होते हैं? 4 क्वालिटेटिव। हाँ, कौन कौन से होते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कोई बताना चाहेंगे कौन कौन से होते हैं? पहला, रिलेटिव। रिलेटिव लोअरिंग वेरी गुड। हाँ, विवेक बताइए। सर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और दूसरा? एलिवेशन इन वेरी बॉइलिंग गुड। पॉइंट। यानी कि दूसरा क्या हो जाता है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आप लोग बोलिएगा ना तो ज्यादा चीजें सीखिएगा, ठीक है? क्योंकि अरे क्या हो रहा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आज को आपको वैसे मैंने एक क्लास में समझाया था और फिर आगे भी हम समझाएंगे। दूसरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपको समझ में आ गया क्यों बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और क्यों जो है, यानी कि जो है ये सारी होती है। एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तीसरा, डिप्रेशन फ्रीजिंग वेरी पॉइंट। गुड, वेरी गुड। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, इनकी इसकी बाद आपकी कोई क्लास होती है क्या? यस सर बायो और लास्ट में क्या होता है? ऑस्मोसिस। इसको ऑस्मोटिक प्रेशर भी कह देते हो या ऑस्मोसिस कह दो, ठीक है? ऑस्मोसिस, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों को आप ये सारी चीजें जो है आपको पढ़ना है, ठीक है? अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इसमें से कौन या तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है या कौन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। तो आप इन चारों बातों को याद रखिएगा। इन्हीं चार में से एक अगर जब पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कौन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, कौन जो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप इन चार में से क्या कीजिएगा, बता दीजिएगा। ओके, ठीक है। इतनी सी ये वाली तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं पहला, रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर। हम पहला बात कर रहे हैं रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको चीजें तो समझ में आप वैसे पढ़ोगे तो चीजें भूल जाओगे, लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसको आप याद रखोगे तो आपको कभी भी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा। रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर। अब देखिए कैसे मैं समझाता हूं। मान लो कि मेरे पास क्या है, एक प्योर यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, प्योर जो है मेरे पास क्या है, सॉल्वेंट है। ओके, और दूसरे के अंदर मैंने क्या मान लिया, सॉल्यूट है। और सॉल्यूट जो लेना वो कैसा लेना, नॉन वोलाटाइल लेना। ध्यान रखना कैसा लोगे, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब कोई बताना चाहेंगे क्या होता है? सर जो वेपर में चेंज ना हो सके, जो वेपर में कन्वर्ट ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन वोलाटाइल कहते हैं, ठीक है? चलिए, अब आप लोगों के लिए मैं एक सॉल्यूशन बनाता हूं। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया कि सॉल्वेंट को आपको मैंने कहा था क्या मानना, एक, बोलिए, सॉल्वेंट को हमेशा क्या मानते हैं, एक। और दूसरे के अंदर हमने क्या मान लिया, सॉल्यूट। और सॉल्यूट हम लोग क्या मानते हैं, बी। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बी ही मानो, आपकी इच्छा है, लेकिन हम लोग ऐसा ट्रेंड चलाते हैं जिससे आपको पता लग सके, ठीक है? और यहाँ पे हमने इन दोनों को क्या किया, मिक्स किया, और इन दोनों को मिक्स करके हमने क्या कर दिया, इसके अंदर जो है ऐड कर दिया, ठीक है? ओके, तो एक मिनट, मेरी आवाज क्लियर नहीं जाएगी तो प्लीज होल्ड कीजिएगा।
बीमारी पड़ने। क्या मेरी आवाज क्लियर जा रही है? यस सर। ओके, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट ए है, सॉल्यूट बी है। सॉल्यूट बी जो है आपने कैसा लिया, नन वोलाटाइल। ध्यान रखिएगा कैसा लिया है, नन वोलाटाइल लिया है। ओके, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्वेंट कैसा लिया, वोलाटाइल लिया। यहाँ पे मैं वाटर ले लेता हूँ समझाने के लिए। मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट के फॉर्म में क्या ले लिया, ऐसा जरूरी नहीं है कि सॉल्वेंट हमेशा वाटर हो, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, आप लोग जो है यानी कि अगला क्लास करोगे थक ना जाओ, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, ग्लूकोज ले लिया है। ठीक है, ओके। अब हमने क्या करा, ये कैसा होता है, नन वोलाटाइल है। अगर यहाँ पे सिर्फ वोलाटाइल होता तो वेपर ज्यादा बनेगा, बोलिए बनेगा कि नहीं? यस वोलाटाइल है तो ये वेपर बनेगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, नन वोलाटाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्का दुक्का वेपर बन रहा होगा। लेकिन अब हमने क्या करा कि इसके अंदर मिक्स कर दिया तो वेपर की संख्या क्या हो गई, कम हो गई इन दोनों के कंपैरिजन में। यहाँ पे बहुत सारे वेपर होते हैं और यहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ कि क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में से एक बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, तो क्लास को क्या कर देगा, पूरा डिस्टर्ब कर देगा, यानी कि नहीं पढ़ने देगा। बोलिए होता है कि नहीं? सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। ये ग्लूकोज जो है ना, कहता है मैं वेपर में नहीं हूँ, वेपर में नहीं जाना चाहूंगा। और ये जब वेपर में नहीं जाना चाहता है तो जिस कारण से ये क्या हो जाता है कि इसको वाटर को भी क्या करेगा कि वेपर में जाने नहीं देगा। और अगर जब वाटर को भी वेपर में जाने नहीं देगा तो जिस कारण से यहाँ पे वेपर की संख्या क्या होगी, कम बनेगी। बोलिए क्या इस बात समझ में आ रही है? क्या मैंने कहा कि ये जो है ना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये क्या करेंगे, इसको वेपर में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। और जब ये नहीं होने देंगे तो ओवरऑल वेपर की संख्या में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। क्यों कमी आई? क्योंकि ये क्या करता है कि इसके पार्टिकल्स को वो क्या कर लेगा, पकड़ के रख लेगा, कहेगा कि हम तो ना जाएंगे सर, ना तुमको जाने देंगे। तो ये जब इसको जाने नहीं देगा तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो गया, वेपर की संख्या क्या हो गई, कम बनी। अब वेपर की संख्या यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में मोर है और यहाँ पे क्या है, लेस है कि नहीं? यहाँ पे वेपर क्या है, मोर है, और यहाँ पे क्या है, लेस है। तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है यहाँ पे ज्यादा बना और यहाँ पे वेपर क्या बना, कम बना। जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी संख्या में वेपर में क्या हो गया, कमी आ गया। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या बात क्लियर हो गई? बोलिए। यस सर। आपको समझ में आ गया ना क्या होता है रिलेटिव? अच्छा, इसको मैं एक और तरीके से समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि आप लोगों ने कभी चावल बनाया है? यस जरूर देखा होगा, बनाया नहीं होगा बहुत बच्चे ने, बनते हुए जरूर देखा होगा। वहां पे जैसे देखना पानी डालते तो वेपर की संख्या में कमी हो जाता है। जब आप बर्तन को बंद करके रखोगे तो देखना डालने से पहले बहुत ज्यादा जो है क्या होता है, वेपर बन रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही चावल डालते हो देखना वेपर की संख्या में कमी आ जाता है। तो सेम केस यहाँ पे भी है, चावल क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव कर देता हूँ कि आपको मैंने कहा था रॉल्स लॉ के अनुसार से पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला को बताना चाहेंगे? सर P P naught naught of A into mole fraction of A. यानी कि P नॉट ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बताइए। क्या आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ए बी इक्वल टू कितना होता है? 1. 1 होता है। One. क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी? Yes. क्या मैं यहाँ पे एक्स ए की जगह पे रख सकता हूँ, पी ए इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी? बहुत ही आसान सी बात है। अब हमने यहाँ पे इसको रखा। अब देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, पी ए इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, इस वाले पी नॉट ऑफ ए मोल फ्रैक्शन बी को इधर ले चलता हूँ तो माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और इधर क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए और पी ए। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए।
इसी को, ये वाला जो टर्म है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो ओवरऑल वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो जाता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है। अच्छा, दूसरा, जब आपके पास क्या रहे, मोल के टर्म में दिया रहे, जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था मोल के टर्म में, तो मोल के टर्म में दिया रहेगा तो मोल के अनुसार से रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालिएगा। तो ऊपर में क्या लिख सकता हूं, मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए। बोलिए, इसी को आपको अगर जब मोल के टर्म में दिया रहेगा तो ये लगा देना, और अगर जब प्रेशर के टर्म में दिया रहेगा तो ये लगा देना। अच्छा, मैं यहां पे बता देता हूं, पी नॉट ए का मतलब क्या हो जाता है, प्योर, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ डायग्राम में, इसका मतलब है यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसको प्योर सॉल्वेंट है तो हम लोग पी नॉट ऑफ ए मान लेंगे, और सॉल्यूशन के मतलब को क्या कहेंगे, पी ए, और ये जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूं, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और पी ए इक्वल टू प्योर नहीं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या इतनी सी बात आप लोग को समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. ओके, अगर इतनी सी आ गई तो आपको लगभग चीजें जो है सॉल्यूशन रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की आ गई। अब ये सेम करता है कि ए पार्टिकल सा बी है तो इसके अंदर जो वेपर की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैंने आपको अलग अलग तरीके से बताया। अब यहाँ पे इन्होंने जो है क्या किया कि जैसे विच द वेपर प्रेशर सॉल्यूशन डिक्रीज द वेपर प्रेशर विल बी। अब जैसे इसका प्रेशर डिक्रीज होगा तो उसके अंदर जो वेपर भी क्या बनेगा, कम बनेगा, और उसका जो है क्या है, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी ए। इसको यहाँ पे इन्होंने जो है पी एस और पी एस टर्म में माना, और हमने माना था पी ए नॉट और पी ए सॉल्यूशन को माना था, और डिवाइडेड बाई पी नॉट है। तो आपको जैसे याद रखना है आप ऐसे याद रख सकते हो, या फिर जो मैंने जो तरीका बताया उस तरीके से। दूसरा, आपको मोल के टर्म में बताया, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, मोल के टर्म में भी हम लोग ये क्या कर लेंगे, इसका यूज कर लेंगे। ओके, अब देखो, वैसे ये तो इसका है नहीं, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे पास, वो जो फॉर्मेट था वो डिलीट हो गया, तो यहाँ पे वापस हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। हाउ मेनी ग्राम ऑफ CH3OH should be added water to prepare 150 ml of solution to molality? देखो ये कैपिटल एम है, तो यानी कि आपको मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे, RITY का? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, Volume of solution. डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें लेना है लीटर। लीटर। वेरी गुड, ओके। अब देखो, मोल्स ऑफ आपको क्या है, यानी कि जो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हाउ मेनी ग्राम, आपको यही तो निकालना है। तो मेरे पास मोलारिटी कितना है, 2 मोल्स के लिए हम क्या मानेंगे, x, और CH3OH का कितना हो जाएगा, 12, 3, 15, और 17 कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, कितना हो जाएगा CH3, अब चाहो तो जोड़ सकते हो, 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, इसको 15 प्लस जो है 17 कर दीजिए, और यहां से कितना हो जाएगा, 32। ओके, अब देखो, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 150 ml। 150 ml अब इसको 150 ml रहने दो या चेंज कर दो, चेंज। यानी कि 1000 ml से कर दिया। अब यहां से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/32 इंटू 1000 इंटू 150 ml। ठीक है, अब यहां से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और ये कितनी बार में कट जाएगा, 5 से, तो 20, और ये कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में। ठीक है, ओके, तो x इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 32 इंटू 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 20। मैं यहां से कटा दूं तो यानी कि 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 96 डिवाइडेड बाई 10, और किसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9.6। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑप्शन। ये खैर वैसे इसके कोई क्वेश्चन था नहीं, ये वाला इसका क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाइए। मैं आपको 1 मिनट समय देता हूं, तो आप लोग फटाफट से बनाइए।
मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने एक चीज और बता देता हूँ। मोल फ्रैक्शन बी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेना, आपको मैंने बताया हुआ है, तो इसलिए आप एजम्पशन मान के चलना। ओके, चलिए मैं फॉर्मूला लिख दूं। पी बताइए नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए। ओके, बोलिए किन्हीं कोई दिक्कत है तो बता दीजिए आप लोग। बना रहे हैं आप लोग? यस सर। ओके ठीक है, फटाफट से बनाइए। चलिए मैं बना देता हूँ, फिर टाइम नहीं होगा क्योंकि मुझे तीनों करना है। कल 1 घंटे की आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास लगेगी 9 से 10, फिर उसके बाद आप लोग पेपर दे देना। ऑस्मोसिस प्रेशर और वेंट ऑफ फैक्टर बताऊंगा, फिर ये यूनिट भी कवर हो जाएगी। और आप लोग को जो है बार बार रिवाइज करते रहना। आप कहोगे तो मैं सारे का 1 से 1.5 पेज में जो है फॉर्मूला लिख के आपको जो है ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है? यस सर। यस हम्म। सर। सर 10 मॉर्निंग में कि सर रात को? नहीं नहीं नहीं, मॉर्निंग में होगा तभी तो पेपर दे पाओगे आप। सर पर सर हमारा सर कल हमें स्कूल बुलाया है। संडे को स्कूल बुलाया गया है, यस सर, हमारे कैंप लगे स्कूल में तो फिर पेपर कैसे दीजिएगा कल स्वाति? सर हम सर 9 बजे स्कूल जाएंगे। अच्छा, घर वापस आने के बाद पेपर दीजिएगा? यस सर 4 बजे। ओके, तो फिर कैसे होगा? एक्चुअली बिना पेपर दिए उसमें वेंट ऑफ फैक्टर का और ऑस्मोसिस के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, बिना कवर कराए उसको कैसे आप पेपर सर दोगे? तो पहले नहीं हो सकती क्लासेस 6 से 7 या फिर 7 से 8? एक्चुअली बच्चे लोग जो है फिर सुबह उठ नहीं पाते ना, सारे बच्चे नहीं आ पाएंगे। सर मैं देखता हूँ, एक बार पूछ के फिर बताऊंगा, ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ। यस ठीक है, सर। आप सभी जो है सॉल्यूशन के पेपर का टेस्ट है तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन है, बाकी नहीं है। ओके, हम यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या निकालते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है, यानी कि आपके पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, या मोल निकाल लेते हैं। मोल ऑफ यूरिया, मोल ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा 30 ग्राम, और आपको पता है कि मोलर मास कितना होता है यूरिया का 60 होता है। कोई फॉर्मूला बताएंगे यूरिया का? NH2, बोलिए, CO NH2, इसका मोलर मास कितना हो जाता है 60 ग्राम हो जाता है, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और यहाँ से मोल कितना हो जाएगा 1/2। उसी तरीके से मोल ऑफ वाटर H2O कितना हो जाएगा 72, और आपको मोलर मास पता है कितना होता है 18, तो यहाँ से कितना आ गया 4 हो गया। अब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकाल लोगे, यूरिया, तो यूरिया निकालना है तो यूरिया का क्या रखेंगे 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मैं यहाँ से कितना लिख दूं 1/2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 9/2, ठीक है? यहाँ से 1/2 इंटू 2/9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/9। ओके, अब आपके पास जो है मोल फ्रैक्शन जो है, यानी कि बी आपने सॉल्यूट माना था, सॉल्यूट क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं 1/9, बोलिए। यस ओके, अब देखो पी नॉट ऑफ, अब आपको देखो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना दिया हुआ है 60 यानी कि नीचे में भी कितना है 60 है। ओके, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है इनका जो है प्रेशर निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से ऐसा कर देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 60 डिवाइडेड बाय कितना कर दूं 9 इक्वल टू 60 माइनस पी ए, बोलिए। और ये कट जाएगा तो कट जाएगा, तो इसको कटा दीजिए 20 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 माइनस 20 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ से इसकी वैल्यू 6.66 होती है, और यहाँ से कटाओगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 54.6 mm ऑफ Hg। देखो आप खुद सोचो कि वेपर प्रेशर कम भी हो रहा था, तो यानी कि देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो सॉल्यूट आ जाने के कारण उसको वेपर में कन्वर्ट नहीं होने दे रहे थे, जिस कारण से उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, यानी कि जो वेपर बनने की संख्या जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जितना कम होगा उतना कम वेपर प्रेशर बनेगा, इसीलिए इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, कम आ गई। ठीक है, बोलिए आपको इतनी सी समझ में बात आ गई? किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? 2-3 क्वेश्चन आप मैंने जो
अब हम बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, यहाँ ध्यान से सुनिएगा। फिर से हम लोग जो है, यहाँ पे मैंने 2 कंटेनर ले लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, 2 कंटेनर ले लिया, और अब हमने क्या करा कि यहाँ पे सॉल्वेंट को रखा, ठीक है। सॉल्वेंट में आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं। मैं वाटर लेता हूँ क्योंकि हम लोग जो है आसानी से इसको यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं, इसीलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग वाटर ही लेंगे। आपके एग्जामिनर में जनरली वाटर नहीं दिया रहेगा, कुछ बेंजीन दिया रहेगा, CCl4 दिया रहेगा, इस टाइप से बहुत सारे जो है अलग अलग तरीके से वो दिए रह सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या माना, सॉल्यूट मान लिया, और सॉल्यूट को हमने क्या माना, बी माना, यहाँ पे सॉल्वेंट को ए माना। और ये कैसा लेना, नॉन वोलाटाइल लेना। कैसा लोगे, नॉन वोलेटाइल। ओके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास क्या है कि मैंने यहाँ पे इन दोनों को मिक्स बना दिया, यहाँ पे जो मिक्स किया, शरबत बनाया, मस्त दीजिए और केमिस्ट्री का एग्जाम दीजिए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से जो है इसका जो है सॉल्यूशन बन गया। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि आपने यहाँ पे वाटर लिया मैं समझाने के लिए, और यहाँ पे आपने क्या लिया, बोलिए। यहाँ पे आप लोग ले लेते हो, मैं ले लेता हूँ ग्लूकोज। वैसे ग्लूकोज लेना नहीं है मुझे, एग्जांपल तुम्हें समझाने के लिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे वेपर का जो फॉर्मेशन हो रहा होगा कुछ, यहाँ पे भी कुछ वेपर का फॉर्मेशन हो रहा होगा, लेकिन कम हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि कैसा सॉल्यूशन है, नॉन वोलेटाइल है। तो यहाँ पे वेपर कम है, यहाँ पे वेपर बहुत ज्यादा है, एक्सेस भरे पड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि जो है बहुत कम है, यानी कि इससे कम है। अब हुआ क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि आपने इस वोलाटाइल में नॉन वोलाटाइल डाल दिया, तो जिस कारण से ये आके क्या कर रहा होगा, पकड़ ले रहा होगा। यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहे होंगे, आपस में जोड़ जा रहे होंगे। जुड़ जाने के कारण यानी कि इनकी स्ट्रॉन्ग फोर्स आ गई। अब जब इनकी स्ट्रॉन्ग फोर्स आ गई तो इसको बॉयल करने में क्या लगेगा, ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए। यस ज्यादा टेम्परेचर लगेगा तो यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया आपका, बढ़ गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। यस समझ पा रहे हैं? यस सर। ओके। यस सर। जिस कारण से आपको देखो इसका एक एग्जांपल समझाता हूँ। कई बार देखना हम लोग क्या करते हैं, बॉयल करने के लिए, अंडे को बॉयल करने के लिए उसमें थोड़ा सा पहले नमक डालते हैं। कभी नोटिस किया है किसी ने? यस सर। क्यों डालते हैं, क्यों डालते हैं? कोई ये नहीं कह देना कि सर टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए ऐसा करते हैं। टेस्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। कई बार जो बच्चे बोल देते हैं कि सर टेस्ट अच्छा लगने के लिए ऐसा करते हैं, तो ऐसा एक्चुअली कोई टेस्ट उससे आता नहीं है। आप अगर जो चीनी डालोगे तो मीठा नहीं लगने लगेगा अंडा, या नमक डाल दोगे तो जो है नमकीन नहीं लगने लगेगा। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप उसके अंदर सॉल्यूट डाल रहे हो, नमक डाल रहे हो, तो वो क्या करता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को पकड़ लेता है, जिस कारण से वेपर को वो बनने नहीं देता है, यानी कि ऊपर नहीं जाने देता है। और आपको मैंने याद हो स्टेट्स ऑफ मैटर में बताया था कि प्रेशर जितना ज्यादा होगा तो टेम्परेचर उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जैसे ही आपने क्या करा कि वहां पे सॉल्वेंट डाल दिया, तो सॉल्यूट डाल दिया, वो भी नॉन वोलेटाइल, तो क्या करता है कि एक लेयर बना लेता है, और जैसे लेयर बनाता है तो वेपर क्या हो जाता है, नीचे रह जाते हैं, जिस कारण से पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जैसे बढ़ जाता है तो यानी कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है अब क्या हो जाती है, यानी कि इंक्रीज हो जाती है। वही चीज सेम कहता है कि अब ने जो मान लो कि सॉल्वेंट डाला, तो जिसके कारण से ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, अब इसको वेपर में कन्वर्ट करना है, तो आपको ज्यादा जो है एनर्जी लगेगी, जिस कारण से इसकी जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब बढ़ जाती है तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कह देते हैं। बोलिए, क्या इतनी सी बात क्लियर है? यस यस सर। ओके, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये प्योर टेम्परेचर है, तो मैं इसको टीबी नॉट मान लेता हूँ। क्यों टीबी नॉट माना, बॉइलिंग के लिए माना। और इसका जो है टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टीबी हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, कौन टीबी ज्यादा बड़ा होगा या टीबी नॉट? टीबी टीबी बड़ा होगा। तो अच्छा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। यस सर।
इसी पॉइंट Yes, को हम लोग sir. क्या कहते हैं कि कितना इसका जो है एलिवेशन हुआ, तो यानी कि जो है हम लोग कहेंगे डेल्टा टीवी जो है वो क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट में या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि मैं इसको लिखता कैसे हूँ। ये जो डेल्टा टीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना डाल रहे हो। तो मैंने कहा कि भाई ये किसके प्रोपोर्शनलिटी है, मोलालिटी के, क्योंकि मास जो है सॉल्यूट डाल रहे हो, कितना मोल डाल रहे हो और कितना उसका जो है कितने जो है वेट के अनुसार से डाल रहे हो। तो ये देखा गया कि यानी कि जो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मोलालिटी, लिटी LITY। ओके, अब यहाँ पे मोलालिटी और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमने हटाया और यहाँ पे हमने क्या ले आया, KVM ले आया और इसको हमने क्या नाम दे दिया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका नाम क्या पड़ गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ओके, यानी कि इसका नाम क्या हो गया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एम का मतलब क्या होता है, मोलालिटी। मोलालिटी। ओके, क्या होता है, मोलालिटी। ओके, यस सर। ठीक है। अब मोलालिटी का आप लोगों को फार्मूला पता होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केबी का मतलब क्या होता है, एलिवेशन मोलर कांस्टेंट, इसको वैल्यू भी कहते हैं, एलिवेशन मोलर कांस्टेंट। ओके, और आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि डेल्टा टीबी का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आप चाहो तो डेल्टा टीबी की जगह पे एक और चीज लिख सकते हो। आपको मैंने कहा था कि टीबी माइनस टीबी नॉट, और जो टीबी नॉट है वो क्या है, टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बोलिए क्या समझ में आ रहा है, टीबी का जो फॉर्मूला है क्या है, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, यही तो है। Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत है बताइए, समझ में No, आ रहा है sir. आप लोगों को, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, Yes, sir. आगे अब सुनाओ. ध्यान से सुनिएगा कि इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कौन बनेगा महाकरोड़पति। ठीक है, आप लोग जब नौकरी कीजिएगा तो आप लोग करोड़पति बनिएगा, क्योंकि एक एक जब डॉक्टर लोग बनते हैं एक एक ऑपरेशन के लिए जो है लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं। जैसे उनकी जो है पोस्टिंग होती है, मतलब पोस्टिंग नहीं कहेंगे, मतलब उनकी क्या कहोगे, सर्जिकल किस टाइप से उन्होंने किया हुआ है, इस पे डिपेंड करता है। आप याद रखना कि अभी हम मेहनत करेंगे, आप जितना मेहनत करोगे आप उतना ज्यादा हाई दूरी जाओगे। अगर जब मान लो सपोज करो किसी को डेंटल मिलता है और किसी को जो है न्यूरोलॉजिस्ट मिलता है, तो स्वाभाविक सी बात है एक न्यूरॉन को जोड़ने के लिए वो लाख रुपया लेगा, एक दांत को जोड़ने के लिए 1000 रुपया लेगा, क्योंकि उसकी रैंकिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। इसीलिए अभी से हम लोगों को इस प्रकार से मेहनत करना ताकि कि आप लोगों को जो है एक अच्छा कॉलेज मिले, और अच्छा कॉलेज में भी अच्छी सीट पोस्ट मिले। ऐसा ना हो कि डेंटल मिल जाए या स्केलेटल हड्डी वाले को क्या करते हैं, ऑर्थोलॉजिस्ट, Not तो. हाँ तो वही जो भी हो। तो इस टाइप से हम लोगों को नहीं, अभी से हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट मिलना चाहिए, ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट मिलना चाहिए, या जो ब्रेन के बारे में स्टडी करते हैं इन सब चीजों के बारे में होना चाहिए। इनकी जो है ना बहुत ज्यादा डिमांड है इस समय। तो आप लोग भी अभी से जिस तरह से पढ़ोगे तो आप लोग जो है वो बन जाओगे, और जब सीनियर सर्जन बनोगे तो लाखों रुपए लोग करोड़ों रुपए लेते हैं। हमारे एक दोस्त है, वो अवंती में ही पढ़ाते दिल्ली टीम में, उनकी वाइफ है सिर्फ 1 घंटे के लिए सिर्फ 30 लाख रुपए चार्ज करती है जब ऑपरेशन करती है। तो सोचो कि कितना ज्यादा उनकी वैल्यू होगी। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं इस फील्ड में पहले जूनियर थी तो मेरे को नहीं मिलता था, अब मैं सीनियर सर्जन हो गई, उसमें भी स्पेशलिस्ट हो गई हूँ। तो इसलिए उनको जब बहुत ज्यादा क्रिटिकल आता है तो उनको जो भेजा जाता है, वो दिल्ली के एम्स में है। तो वैसे ही उसी तरीके से आप लोग उनकी मेहनत, वो कभी जब सर से बात करते थे बोलते थे इतना ज्यादा वो मेहनत करती है, आज भी कहने की बात नहीं, वो लोग 12-12 घंटे पढ़ते थे, तब जाके आज उनकी वैल्यू इतनी ज्यादा है, रिस्पेक्ट इतनी है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उन्होंने कभी कुछ खोया है तो आज पा रहे हैं। उसी तरीके से आपके पास भी लाइफ, मैं बता रहा हूँ, ये साल आप जितना अच्छे से मेहनत करोगे तो आपको डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर आपका कहाँ जाने वाला है। खैर चलिए, अब हम यहाँ पे ग्राफ की मदद से आपको समझाते हैं कि हुआ क्या हो रहा होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कैसे यहाँ पे ये सारी चीजें जो है हो रही होगी। ठीक है,
आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि मेरे को खराब बैच मिला है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचिएगा, सारे टीचर लगभग लगभग बैच में सेम ही है। बस तरीका क्या है कि उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे वेपर प्रेशर लिख देता हूँ और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, टेम्परेचर लिख दिया। ठीक है, ओके। अब देखो मैंने कहा कि भाई प्योर सॉल्वेंट है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा, बोलिए प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ क्या, किन्हीं को दिक्कत है बताइए। अब हमने क्या करा कि सॉल्यूशन का ग्राफ बना रहे हैं। अब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट डाल दिए, इसका मतलब क्या हो गया, उसके अंदर जो है वो जो नंबर्स ऑफ जो वेपर बन रहे हैं वो कम बन रहे होंगे, यानी कि इसके से कम बनेगा। हमने भाई कहा कि भाई कम बन गया। बोलिए क्या किसी को यहाँ तक दिक्कत है, ये क्या है, सॉल्यूशन है, लगभग पैरेलल रहता है। यहाँ पे जो है पैरेलल नहीं है तो ऐसा मत समझना कि कट कर जाएगा आगे, लगभग लगभग पैरेलल होता है। चलो मैं दिखा भी देता हूँ पैरेलल के लिए। ठीक है, ओके। अब देखो मैंने मान लिया कि कोई टेम्परेचर सॉरी कोई प्रेशर है 1 atm, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पे हमने क्या मान लिया, 1 atm। अच्छा देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे आपके पास क्या है, कुछ इस प्रकार से है और यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से। अच्छा ये प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर है तो इसको मैंने क्या कहा था, टीबी नॉट। टीबी नॉट, ये क्या हो जाएगा, टीबी। टीबी अच्छा बताओ कौन सा प्रेशर ज्यादा, कौन सा किसका टेम्परेचर ज्यादा है, से टीबी का, टीबी का ज्यादा। तो इसी चीज को हमने क्या कहा, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीबी माइनस टीबी नॉट। और यही चेंज इन क्या कहलाता है, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बातें आप समझ गए आगे। ओके यस यस सर। ओके ठीक है। अब देखो हम फॉर्मूला डिराइव नहीं किए क्या यहाँ, ओके कर दिया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया केबी। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग मुझे बताइए इसकी यूनिट क्या होगी केबी की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इससे पहले एक पेज ऐड करता हूँ और मैं केबी की यूनिट निकालना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि आपके पास जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है बताइए, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, केबी। केबीएम, ये बी जो है ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इब्यूलिक कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या क्या जाना जाता है, इब्यूलिक कांस्टेंट जाना जाता है। बस इसको नाम याद रख लेना। हो सकता है कभी फ्यूचर में जो है क्या कर दे, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ दे केबी का जो है क्या मतलब होता है, आपको ऑप्शन दिया रहेगा इब्यूलिक कांस्टेंट या फिर और भी कुछ दिया रहेगा, तो आप जो है वहां पे क्या मार लेना, इब्यूलिक कांस्टेंट मार लेना। ओके ठीक है। अब मुझसे पूछा कि केबी की यूनिट बताओ क्या होगी, तो मैं क्या ऐसा लिख दूं, डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय एम। यस सर। यस तो दिक्कत नहीं होगा। अच्छा मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन सॉल्वेंट इन केजी। मैंने जी, सॉल्वेंट को ना लिख के जो है इस प्रकार से लिख दिया। क्या मैं केबी इक्वल टू टेम्परेचर के लिए केल्विन लिख दूं और इसकी जगह पे क्या लिख दूं, मोल्स डिवाइडेड बाय केजी। बोलिए यस क्लियर है। यस अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, के इंटू के जी इंटू मोल इनवर्स। बोलिए क्लियर यस है। अब यानी कि आपको केबी की यूनिट जो है क्या मिल गई, केल्विन केजी मोल इनवर्स मिल गई। क्या मिल गई, केल्विन केजी मोल इनवर्स जो है हमारे पास क्या मिल गई, इसकी यूनिट मिल गई। ठीक है ओके, तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गई, इसकी यूनिट जो है हमें क्या हो गई, मिल गई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये के केल्विन है, 1000 के वाला यूज नहीं करना। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये क्या, ये के क्या सॉरी ये के क्या है, ये के है केल्विन वाला, 1000 वाला नहीं है। ठीक है, के मैं कर रहा हूँ, थोड़ा हकला गया सॉरी। ओके, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया, ये जो है इसका ये हो गया। अच्छा अब मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। In a solution, 3.3 gram of non-volatile solute is dissolved in 125 gram of benzene. Boiling point of pure benzene is 80. The boiling point of solution is 18.66 degrees Celsius. If Kb for benzene is 3.2, find the molar mass. आपके पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा, बोलिए डेल्टा टी
बी इक्वल टू कौन बनेगा कौन बनेगा महाकरोड़पति, केबीएम। ठीक है, टीबीएम नहीं है, केबीएम है। ओके, अब यहाँ पे ये हो गया। अब आपके पास देखो टेम्परेचर चेंज इन, आपको पता है कि मैंने डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या बताया था कि टीबी माइनस टीबी नॉट इक्वल टू केबी इंटू मोल, यहाँ पे मोल निकाल लेते हैं, मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में लेना है, केजी। ओके ठीक है। अब देखो डेल्टा टीबी यानी कि सॉल्यूशन का कितना दिया हुआ है प्रेशर यानी कि टेम्परेचर 80.66, और प्योर बेंजीन का कितना दिया हुआ है 80। केबी की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.28। अच्छा, मैं इस के लिए 1000 लिखूं या ना लिखूं? नो सर। नो सर। ये केल्विन है, ध्यान रखना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब मोल निकाल लेते हैं। मोल का फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि 3.3 ग्राम दिया हुआ है, और आपको ये नहीं दिया है कि कौन सा वोलाटाइल आप ऐड कर रहे हो। तो हमने मान लिया कि भाई हमें नहीं पता, तो हमने एक्स मान लिया। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 125 ग्राम दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय बताओ क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? यस सर। यस। अब यहां से मैं क्या लिख दूं 0.66 इक्वल टू 3.28 इंटू 3.3 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 125। ओके, अब ये कटा देता हूं 25 से, और ये 25 पंचे, और ये कितनी बार में कट गया 8 बार में। बोलिए, ठीक है। अब मैं यहीं पे बगल में कर देता हूं, आपके पास x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.28 इंटू 3.3 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 0.66। बोलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है? नो। अब देखो ये पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ पे 10 लाऊंगा, और इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर में कितना ले जाऊंगा 100। ओके, अब ये 10 से 10 कट जाएगा। अच्छा, इसको अप्रोक्सीमेटली मैंने 2 से कटा दिया, और ये कितने से कट गया 4 से, यानी कि कितना हो जाएगा। और मैं इसको ना 3.28 को अप्रोक्सीमेटली 3.3 ले लेता हूं। बोलिए, इंटू कितना हो जाएगा 4, इंटू कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 या 12, और यहाँ पे 13.2 इंटू 10, और इसका वैल्यू कितना आ गया 132 ग्राम। यानी कि इसका जो मास होगा, मोलर मास, वो कितना हो जाएगा नॉन वोलाटाइल का, वो कितना हो जाएगा 132 ग्राम। बोलिए, क्या समझ में आ रहा है? यस। ओके, इस टाइप से आपको क्वेश्चन आएगा। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको घर पे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ग्लूकोज है और 1 kg वाटर है, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, केबी फॉर वाटर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मोल निकाल लीजिएगा, और उसके बाद जो है आप निकाल सकते हो डेल्टा टीबी इक्वल टू, मैं निकाल दूं क्या, लेकिन मैं सोच रहा था चलो मैं निकाल देता हूँ, के बी एम हो जाएगा। बोलिए, और डेल्टा टीबी हम पहले निकालते हैं, केबी की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.52 इंटू 0.5। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 18 ग्राम, ग्लूकोज है तो यानी कि 180 ग्राम। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि 1 kg, 1 kg में ही है, तो यानी कि इस प्रकार से हमने क्या करा लिख लिया। तो 0.52 इंटू यहाँ पे 1/80 यानी कि कितना हो जाएगा 0.1। बोलिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0.052। अब डेल्टा टीबी, और आपसे पूछ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, आपके पास फॉर्मूला क्या है कि टीबी माइनस टीबी नॉट इक्वल टू कितना है 0.52, और आपको पता है प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 373। 373 तो टीबी माइनस 373 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.052, और यहाँ से आपकी टीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 373.05। बोलिए, क्लियर है? यस सर। यस। ओके, ठीक है। अब देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझाता हूँ, इसके क्वेश्चन जो है कल मॉर्निंग में करा दूंगा। ठीक है, ताकि कि जो हम लोग आपको मैं समझा देता हूँ इसके। अरे बार बार मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मेरे को पेज ऐड करना है, सॉरी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, आपको समझाता हूँ।
और फिर जो है हम लोग बस, हमारे पास अब ज्यादा बचा नहीं, आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिएगा कल के पेपर के लिए, और हो सकता है कि फ्यूचर में आपको ये काम देगा और आपके बोर्ड में भी काम देगा। आपको मैं बता भी दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है कभी क्लास में। ओके, फिर से हमने यहाँ पे इस प्रकार से सॉल्यूशन बना लिया। ओके, ठीक है, हमने इसमें सॉल्वेंट रखा, इसके अंदर क्या रखा, आपका 2-4 मिनट में ज्यादा लूंगा। आप लोग सोचते होंगे सर बहुत ज्यादा मेरा समय ले लेते हैं। नो सर। थैंक यू। मैं आप ही के फ्यूचर के लिए लेता हूँ समय, यस ताकि सर। कि आपका फ्यूचर बन जाए, आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाओ। ओके, यहाँ पे ये क्या है, मिक्सचर है यानी कि सॉल्यूशन है। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैंने यहाँ पे फिर से कैसा लिया, नॉन वोलेटाइल लिया। सारा हम लोग नॉन वोलेटाइल ही लेते हैं, क्योंकि वोलेटाइल ले लोगे तो चीजें जो है दिक्कत आ जाती है, यानी कि वो पहले वेपर बन जाएगा, क्या होगा, तो ये सारी चीजों के लिए हमें काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ओके, मैंने सबको ढक दिया, क्योंकि प्रेशर की बात करेंगे तो क्लोज होगा, कहीं अगर जो ओपन रह जाता है तो उसको क्लोज समझ लेना, क्योंकि वेपर प्रेशर जब तक क्लोज नहीं होगा तो वेपर प्रेशर का फॉर्मेशन नहीं होगा, वो सीधे सीधे वेपर के बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ओके, अब सुनिएगा कहानी। यहाँ पे हमने क्या करा कि सॉल्वेंट रखा, मैं यहाँ पे इसको ए मान लेता हूँ, यहाँ पे इसको बी मान लेता हूँ। हमने सब जगह ऐसे ही माना है, सॉल्वेंट को ए माना है, सॉल्यूट को हमने क्या माना है, बी माना है, इसीलिए हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, अब देखो सॉल्वेंट ए माना, यहाँ पे इस बार ना हमने क्या डाला, इसके अंदर NaCl डाला। ठीक है, यहाँ पे पानी था, क्या था, H2O, और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, NaCl। ये क्या हो जाता है ना, Na+ और Cl- में क्या हो जाता है, टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, Na+ और Cl- में क्या हो जाता है, टूट जाता है। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए देखना कि जब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर क्या करते हैं, नमक, चीनी, पानी मिला के पीते हैं। क्यों, क्योंकि वहां से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो आयरन की कमी हो रही है वो पूरी हो जाती है। ठीक है, ये NaCl है, देश का नमक, टाटा नमक लाए हैं। ठीक है, तो आप लोग के लिए अब यहाँ पे जिसकी बॉडी में यानी कि क्या हो जाएगा कि Na+Cl- का क्या हो जाएगा कि जैसे ये क्या हो जाएगा कि हमारा जो है टूटेगा, तो ये क्या करता है ना कि दूसरे मॉलिक्यूल्स को बॉन्ड बनने नहीं देता है। एक्चुअल में क्या होता है, मैं समझाता हूँ कि अगर प्योर वाटर होता तो वो आइस में कन्वर्ट होता कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री। 0 डिग्री। सेल्सियस पे। यानी कि अगर जब प्योर वाटर होता तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आपने नमक डाल दिया तो 0 डिग्री पे तो नहीं होगा, यानी कि उसे और कम करना पड़ेगा। सपोज करो 0 डिग्री पे, पहले मान लो सपोज करो कि हमने क्या करा कि 0 डिग्री पे हो रहा होगा, तो अब अगर जब नमक डालते हैं तो -2 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वो जो है आइस में कन्वर्ट हो रहा होगा। क्यों कन्वर्ट हो रहा होगा ये समझिए, क्योंकि पहले हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा तो वो पार्टिकल्स आपस में पहले ही क्लोज है, लेकिन NaCl के आने से इनके पार्टिकल दूर हो गए। अब इनको जो है पास लाने के लिए एनर्जी लानी पड़ेगी, और जितनी ज्यादा कम एनर्जी दोगे उतना ज्यादा ये क्या हो जाएगा, पास आ जाएगा। ओके, बोलिए। यस इस कारण से इसमें देखो क्या हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इसकी क्या हो, सॉरी, इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, यस सर। अगर इसकी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गई तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट के आ जाने से दो पार्टिकल्स के बीच में गैप बन गया, आयन के बीच में जो रिपल्सन हो गया, तो उसको गैप को कम करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, यानी कि उसको एकदम बिल्कुल कंडेंस करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, जिस कारण से आपने उसको टेम्परेचर को क्या कर दिया, कम कर दिया। वो तो अलग बात है, हम इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज करें, लेकिन टेम्परेचर तो हमने ओवरऑल कम कर दिया। अब जैसे टेम्परेचर कम कर दे तो तब वो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। एक और सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कभी अपने घर के फ्रीजर में एक बोतल पानी रखिएगा और अभी कभी स्प्राइट रखे होंगे, तो देखना स्प्राइट आइस में कन्वर्ट नहीं होता जल्दी, जबकि आपका जो है वो वाटर जो है वो क्या हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, वो उसको क्या कर रहे हैं, वेपर में उसको जो है आइस में कन्वर्ट नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, इसी कारण से यहाँ पे हो जाता है।
अच्छा, मैंने यहाँ पे इसका माना TF0 और इसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट क्या मान लिया TF। तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट में कितना आ रहा है? अब बताओ कि जो TF0 माइनस TF 0 डिग्री बड़ा होता है या -2 डिग्री? 0 डिग्री। 0 यानी कि इसीलिए हमने क्या करा, बड़े में से छोटा को माइनस कर दिया, तो इस प्रकार से यहाँ से निकाल लिया। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको इसका भी जो फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है? यानी कि मोलालिटी के। ओके, किसके हो जाता है? यानी कि डेल्टा टी एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है? मोलालिटी के। बोलिए, अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहां से हम क्या लाते हैं? KFM ले आते हैं। कौन FM सुनेगा? ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से ये जो इसका क्या हो जाता है? फॉर्मूला हो जाता है। और यहां से फिर से आपके F की यूनिट निकाल सकते हो। और यहाँ पे M क्या है? मोलालिटी। और ये है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या हो गया? चेंज इन टेम्परेचर। इस प्रकार से यहां से KF की वैल्यू निकालोगे तो डेल्टा TF डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? M। और यहां से फिर से इसके लिखोगे केल्विन, और मोल के लिए मोल, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? kg इक्वल टू क्या हो जाएगा? kg मोल पर मोल। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ गई, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके। अच्छा, KF का मतलब क्या हो गया? मोलल इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, KF का मतलब क्या हो गया? मोलल डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे डिप्रेशन हो रहा है या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कह सकते हो। आपको इस टाइप से जो फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कह सकते हो। ये फॉर्मूला है। कल की क्लास में अगर आप करीब करीब, मेरे को जहां तक मैंने प्लान बनाया है, 9 बजे आपकी क्लास लूंगा।